Hi. Another day, another experience, another story. So लास्ट सीरीज में हमने बात की थी लास्ट एपिसोड में कि एज वेमेन हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे हम अपने आप को पहचानें और अपनी क्रिएटिविटी से या अपनी अकम्पलिशमेंट से अपने आप को रोज शाबाश दें। तो हमें क्यों जरूरत है किसी और के शाबाश की? हमें क्यों इंतजार रहे कि कोई बाहर से आए और हमारी तारीफ करे? हम क्यों नहीं खुद अपने आप को इनकरेज करते? और ये तो मैं बहुत करती हूँ। आई अप्रिशिएट माई सेल्फ फॉर थिंग्स विच आई डू। और अगर वो चीजें नहीं सही हो पाती तो उनको सही कर लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा गलत नहीं हो जाता जिंदगी में। आपने कोई आइडिया स्टार्ट किया, आप नहीं उसको सक्सेसफुली ले सके, कोई बात नहीं। देर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैंने कभी चैलेंजेस से भागना नहीं सीखा। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई चीज चैलेंजिंग है तो मैं उससे डर जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा उस चैलेंज को अपने लिए एक टारगेट बनाया। मैं मानती हूँ कि हर नेचर मुख्तलिफ होती है और हर कोई एक जैसा नहीं सोचता, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इरादा कर लें तो हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचकर ही कदम नहीं उठाते कि क्या होगा अगर मैं गिर गया, मुझे कौन संभालेगा, या दूसरा क्या कहेगा, या मैं इतना नुकसान कर बैठूंगा तो इस चीज का मैं किससे एक्सेप्टेंस लूंगा। तो देखिए कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको मुहतात तो होना है ना। बगैर केयर और बगैर प्रिकॉशन के तो कुछ भी नहीं करते। छोटा सा बच्चा जिस सेकंड आप उसका हाथ एक सेकंड के लिए छोड़ते हैं क्योंकि अभी उसने चलना नहीं सीखा, बट आप यू ऑलवेज वांट हिम टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, इजंट इट? तो आप ये तो ख्याल करते हैं कि उसको सपोर्ट दें, उसको कवरेज दें, उसके पास रहें, एहतियात रखें, वो कोई ऐसी जगह पे ना हो जहां वो शायद पहला कदम उठाते हुए गिर जाए। तो ये सारी एहतियात तो आप करते हैं ना, लेकिन उसको वो कदम उठाने देते हैं और उसके उस कदम उठाए जाने पे उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो यही बात आपके लिए है। हम सबके अंदर एक बच्चा है और हम जब भी कोई कदम उठाते हैं, हम जब भी कोई नया काम करते हैं, तो हम एक छोटे बच्चे की तरह उस कदम को उठाते हैं। वो डर हमें लगता है, लेकिन उस डर के साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हमने उसके लिए इंतजाम किए हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, you start with something which does not involve a lot of finances. अगर आपके पास जगह की कमी है तो you start with resources that might be brought from somewhere else. You might be doing some catering work. तो आप ऐसी चीजों का इंतखाब करें जिसमें आप एक पार्टनर बना लें जिसके पास केटरिंग का सामान है। वो केटरिंग प्रोवाइड कर देगा, आप फूड प्रोवाइड कर दें। तो डू टीम अप विद पीपल whom you think alike, क्वाइट क्वाइट मैनेजेबल हो वो लोग कि आप उनके साथ किसी हद तक जा सके। अगेन आई वुड से 100% तो कोई किसी की नेचर नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ, हमें लोगों के साथ काम करना है। हमें लोगों के साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कहीं ना कहीं मफाहमत करनी है, कहीं ना कहीं हमें बैठ कर सोचना है। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। सो वेन एवर यू सिट डाउन टू प्लान, और जब भी आप ये सोचें कि आज मैं बैठूंगी और मैं सोचूंगी कि मैं कौन सा ऐसा काम कर सकती हूँ जो मेरे लिए फेवरेबल है, तो एक लिस्ट बनाइए और उसमें सबसे पहले वो चीज़ें लिखिए जो आप बहुत आसानी से कर लेती हैं। और फिर वो चीज़ें लेटर इन लिस्ट आएंगी जो ज़रा आप शायद मुश्किल से करती हैं। आप ये भी लिस्ट डाउन कर सकती हैं कि कौन सी चीज़ें करने से आपको कम परेशानी होगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो आपको ट्रबल करें तो आप मैनेज कर सकती हैं। देखिए, हमने अपने आप को बर्डन नहीं करना, हमने अपने आप को फैसिलिटेट करना है। उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाकर आप दूसरी साइड पर
उनको मूव करती जाइए और देखती जाइए कि कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा आइडिया या कौन सा वेंचर आपके लिए सूटेबल है, और फिर शॉर्ट लिस्ट करके उन चीज़ों के ऊपर सोचना शुरू करें। दीज थिंग्स माइट टेक डेज, मंथ्स और साल भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, बट प्लीज डू नॉट लिंगर ऑन विथ थिंग्स अननेसेसरली। प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, ये मत सोचिए कि ये हो जाएगा और उसको छोड़ दीजिए। थिंकिंग टाइम ज़रूर दीजिए, उसको फोकस थॉट ज़रूर दीजिए, बट ये मत करिए कि हाँ मैंने पिछले साल सोचा था लेकिन उसके बाद तो फिर मैंने उस पर काम ही नहीं किया। देखिए ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आपको बैठकर फोकस होकर उसको एज अ टास्क करना पड़ता है, और उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट को देखना पड़ता है, मार्केट एप्रिसिएशन देखनी पड़ती है, आपको ये देखना पड़ता है कि कितने लोग इसको कर रहे हैं, क्या आपने उसको किया और उसी तरीके से किया तो मतलब आपको क्या वैसा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा। मैंने जब क्रोशे स्टार्ट किया तो एट दैट टाइम इट वाज नॉट इन ट्रेंड, बट इट केम बैक इन ट्रेंड राइट आफ्टर दैट, ऐसा मैं समझती हूँ। पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। हमने अपनी नानियों दादियों को बुजुर्गों को क्रोशे करते देखा, गांव में अभी भी खवातीन करती थी, बट उनके प्रोडक्ट्स वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई थॉट ऑफ डूइंग। माय नीश वाज, I would say, completely different. The skill was the same, but there was a lot of innovation. So मैंने जब वो स्टार्ट किया, एंड आई थिंक आई कैन क्लेम कि मैंने पाकिस्तान में फ्लावर मेकिंग, क्रोशे फ्लावर मेकिंग को, आई एम द पायनियर एज फार एज आई नो। तो there were so many people who started making flowers, there were so many people who started making bags, there were so many people who started making toys. तो देखिए लोग तो सीखते हैं, लोग तो फॉलो करते हैं, लोग लोग तो कॉपी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इनिशियली आई फेल्ट बैड, आई टॉक्ड अबाउट सच पीपल हु आर कॉपिंग, हु आर क्लोज टू मी, हु आर माय फ्रेंड्स और हु आर माय रिलेटिव्स, बट दे आर 100% कॉपिंग माय वर्क। दैट डजंट लुक नाइस, बट स्टिल I felt bad about it. But later on, I told myself that you have to grow. So start doing things which are different from others. So I keep on bringing in new ideas. I keep on bringing in new products. I keep on bringing in a different style. Maybe thinking about people who like such stuff or who do not find such stuff in Pakistan or even abroad. तो ऐसा करना शुरू किया। चीज वही है, स्किल वही है, लेकिन उसके अंदर जिद्दत आ गई, उसके अंदर इनोवेशन आ गई। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। आप अचार चटनियां बनाना शुरू करते हैं तो उसमें आप you bring innovation to it. Start bringing new variety of achar chutneys. Start bringing new packaging. Start bringing new flavors. फूड केटरिंग की बात करते हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने एज डाइटिशियंस काम करना शुरू किया, कीटो डाइट शुरू की। अब देखिए ऐसे लोग कितना सक्सेसफुल हैं। लोग बहुत ज़्यादा नए नए एरियाज को कवर करते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। लॉन्ग टाइम बैक आई रिमेंबर आई वाज अब्रॉड, एंड देयर माय सन वाज हैविंग वॉफल्स पैक्ड इन पैकेजेस। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं वापस जाऊंगी ना तो मैं ये वॉफल्स स्टार्ट करूंगी, स्टार्ट मेकिंग वॉफल्स, और आई एम गोइंग टू पैकेज देम एंड आई एम गोइंग टू सेल देम बिकॉज फ्रोजन वॉफल्स तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। माई ब्रेन वॉज रेड बाई समबडी, आई वुड से। जाहिर है बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटिव माइंड्स और वो सोचते रहते हैं और बहुत सोच रहे होते हैं। तो आई वन डे आई फॉलोड अ रील, और उसमें देयर वाज समबडी हु वाज सेलिंग फ्रोजन waffles. So that was really really nice that at least somebody heard it and somebody started doing it. तो देखिए आइडियाज आप सोचेंगे तो आएंगे, अपने आप को अवेयर करेंगे तो आएंगे, इर्द गिर्द देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको आइडियाज आएंगे। मैंने भी अपनी मदर को क्रोशे करते देखा था। I never picked it. I never picked it. I started doing it to heal my fibromyalgia.
I started doing it much later in life when my doctor said, you know, you need to do something using your hands. Although I was checking the notebooks and I was using the hands all the time, but that was something I started doing. And I, my mother even says, "Ke the things you make, I cannot ever think of making. मुझे कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि ये भी हो सकता है क्रोशे में." So this is how things are. So my dear friends, my dear colleagues, my dear children, whosoever is listening and watching this video, आप अपने खुद बॉस हैं, आप अपने खुद इन कमांड हैं, आप ही हैं जो फैसला कर सकते हैं, आप ही हैं जो अपने लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको पता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है। डू सिट डाउन विद पीपल, डू लिसन टू देम, डू टेक देयर एडवाइस, बट प्लीज अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए किसी के ये कहने पे कि कर ली नौकरी बहुत, अब क्या करने की जरूरत है, अब तो चिल करो, आराम करो। 24 आवर्स बहुत बड़ा दिन होता है। आप चिल करके कितना कि चिल करेंगे? चिल योर सेल्फ बाय रीडिफाइनिंग योर पोटेंशियल। जिंदगी हमें इसलिए मिलती है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, सारा दिन फारिग मत बैठे। And especially when, you know, in Pakistan, when we have helpers around, when we have people around, और हम आराम से ये सोचते हैं। So be your own boss. This is the end of today's series. Take care. Bye bye.